नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने घुटनों पर आ चुकी है। चीन ने यह बात खुद मान ली है कि जितना भयंकर नुकसान उसे इस समय हो रहा है, इतना नुकसान इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। यहां तक कि जब कोरोना का वायरस चीन से स्टार्ट हुआ था और वहां पर कोरोना की सबसे पहली लहर आई थी, तब भी चीन में इतना नुकसान तो कतई नहीं हुआ था। इस बार तो हदें ही पार हो चुकी हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में खुद बताया गया है कि चीन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कोलैप्स कर चुकी हैं। और चीन, जिसे कहा जाता है दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश, वो ही आज घुटनों पर आ चुका है। वहीं एक और भयानक रिपोर्ट भी आई है निकलकर। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन के अंदर जो रिटेल सेल्स होती है ना, वो पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर जा चुकी हैं। और ये रिपोर्ट भयानक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि रिटेल सेल जब ही नीचे जाती हैं जब लोग घरों से बाहर निकलकर कुछ खरीदारी नहीं करते, कुछ सामान नहीं लेते। और रिटेल सेल का इतना ज्यादा नीचे जाना मतलब कि चीनी सरकार कितना ज्यादा कठोर लॉकडाउन लगा रही है। और आपको बता दूं, ऐसी वीडियो लगातार बाहर आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि चीनी सरकार के जो लोग हैं वो लोगों के घरों पर जाते हैं और वहां पर दरवाजे की वेल्डिंग तक कर डालते हैं ताकि वो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना बचे। और आप जरा चीनी लोगों का हाल तो समझिए। चीन के लोग कई कई सौ किलोमीटर दूर से, गांव से अपने घर बार छोड़कर आते हैं शहरों में। छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ बाथरूम होते हैं ना, ऐसे ऐसे घरों में रहते हैं क्योंकि जमीन बहुत महंगी है चीन के बड़े बड़े शहरों में। और वहां पर वो रहते तो हैं ही, साथ ही चीनी कंपनियां उनसे 14 से लेकर 18 घंटे काम करवाती है। ऐसी खबरें आपने खूब सुनी होगी कि चीन में फैक्ट्री से कूदकर वर्करों ने आत्महत्या कर ली डिप्रेशन की वजह से। क्यों? बहुत काम करवाया जाता है और फिर लगातार काम करके वो सालों तक अपना पैसा बचाते हैं। लेकिन ऐसे लॉकडाउन ने उनकी सालों की बचत को एक साथ सफाया कर डाला है, क्योंकि उन्हें घर में बंद रहना है, उस छोटे से बाथरूम जैसे घर का भारी भरकम किराया चुकाना है, लगातार खाना खरीद कर खाना है और कमाई का कोई जरिया नहीं। वो लोग तो अपने गांव की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बाहर निकले तो सरकार के लोग आएंगे, घर के अंदर फेंक कर जाएंगे और आपके घर की वेल्डिंग कर डालेंगे। ये हाल है चीन का। और इस समय मुसीबत ये है कि चीन के राष्ट्रपति अगर चाहें भी तो भी ये लॉकडाउन नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इससे कम्युनिस्ट पार्टी में ये संदेश जाएगा कि शी जिनपिंग की जो कोरोना नीति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसे में पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ विरोध हो सकता है और इसीलिए वो घमंड में चूर होकर इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। हालांकि शी जिनपिंग ऐसी स्थितियों में पहले भी फंसते थे, लेकिन पहले उनके पास ऑप्शन हुआ करते थे। पहले वो कभी भारत को छेड़ दिया करते थे, जिससे कि देश में राष्ट्रवाद उठ जाया करता था, या ताइवान को छेड़ दिया करते थे। लेकिन इस बार वो ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारतीय फौज पूरी तैयारी के साथ सीमा पर खड़ी हुई है, वहीं पर इलाज होगा। वहीं बात करें ताइवान की, तो ताइवान के साथ ना सिर्फ पश्चिमी देश हैं बल्कि अमेरिका लगातार अच्छे खासे हथियार उन्हें दे रहा है। चीन ताइवान में फंस भी सकता है बहुत बुरा, जैसे रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। और इसीलिए ये लॉकडाउन चीन और चीनी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है, जो ना निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है। और इसमें पिस कौन रहा है? चीन के आम नागरिक। वहीं चीन इस समय एक साथ दो संकटों से जूझ रहा है, ना सिर्फ कोरोना बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी। ये दोनों त्रासदियां चीन को भारी पड़ सकती हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।